आइए यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट पार्ट 1 नेचर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट डिजिट के जितने भी असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यूनिट डिजिट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टाइप 18 तक पढ़ाएंगे क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड, लो से लो, जो एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछे जाते हैं, कैट में भी पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे समझिएगा, नेचर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वन कहता, पहला क्वेश्चन है, कहता है 175 गुने कहता है इसका इकाई अंक निकाले। ये क्वेश्चन दे रखा है और कहता है इसका इकाई अंक निकाले। तो इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होंगे? तो यूनिट डिजिट हमको निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने में चैप्टर का नाम या यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको इकाई अंक से ही मतलब रहेंगे। यहाँ इकाई अंक है क्या? 5। यहाँ पे इकाई अंक है क्या? 5। यहाँ पे इकाई अंक है क्या? 7। यहाँ पे कितने हैं? 4। और यहाँ पे कितने इकाई अंक? 9। हमको इसी से मतलब रहेगा। अब इकाई अंक निकालने के लिए गुना करिए। 7 5 35 का 5, 5 चौके 20, 20 का 0, 20 का 0 और 20 को 0 को जब 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो आपका यूनिट डिजिट आंसर क्या है? आपके यूनिट डिजिट क्या होंगे? आंसर यानी 0 होंगे। आप उल्टा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो क्या आता आपका? यूनिट डिजिट 0 आता है। यानी सबको आप जब गुना करिएगा तो लास्ट में 0 आएंगे। आप यहाँ भी देख सकते थे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। 5 चौके 20। अगर 20 आ रहे हैं, किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर लास्ट में 0 हो और उस संख्या से किसी चीज में आप गुना कर दीजिएगा तो लास्ट इकाई अंक 0 देगा। लास्ट इकाई अंक 0 देगा। तो आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखिएगा। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 2 7 4 गुने 3 1 8 गुने 577 गुने 313 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट आपको निकालना है। यूनिट डिजिट आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो लास्ट आप इकाई अंक देखिए, सिर्फ इकाई अंक। यहाँ 4, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 3 है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, इसको गुना करिए। 8 चौके 32 का 2, 32 में लास्ट में 2 है, 2। 7 दूनी 14, 14 का 4, 14 और 4 तिया 12, माने कि 12 आएंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? ये पूरा जब मल्टीप्लाई करिए तो लास्ट में क्या आएंगे? आपके लास्ट में 2 ही आएंगे। तो आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। एक क्वेश्चन और है, हम लिखते 3 1 2 गुने 2 5 4 गुने 2 6 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का जब इस सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हमको लास्ट इकाई अंक से ही मतलब रहेंगे। तो लास्ट हमको मेरा इकाई अंक क्या दिखता है? तो यहाँ पे इकाई अंक देखिए तो 2 4 और 8। तो आप उल्टा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 चौके 32 का 2, 32 से आएंगे तो 32 में हमको 3 नहीं लेना है, 2 ही लेना है। 2 फिर 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ से भी आप निकाल सकते, उल्टा भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 का क्या हो जाएगा? 4। तो आप देख रहे हैं इधर से भी 4 आ रहे हैं, इधर से भी 4 है। आप किधर से भी मल्टीप्लाई करिए यूनिट डिजिट ही 4 ही रहेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए कहता है, एक क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है यहाँ पे ध्यान दे, 3 4 8 इंटू 7 1 2 कहता है के गुणनफल में इकाई अंक 2 है। इकाई अंक 2 है तो स्टार का मान क्या होगा?
स्टार का मान क्या होगा। चलिए इसको निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, ऑप्शन भी दे रखा है इसका स्टार का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 या 4, 5 या 2, 7 या 2, नन ऑफ दिस। आइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये बात समझते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखिए कि आप कहता है स्टार की जगह पे क्या रखे ना, कि सबको गुना करने पर इकाई अंक क्या हो जाए, इकाई अंक आपका 2 हो जाए। इकाई अंक कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो आइए समझते हैं। 8 दूनी 16, 16 का क्या हो गया 6, 6। हम स्टार की जगह पे हम 1 रख के देखते हैं। अगर स्टार की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। मगर हमको आना कितना चाहिए था, 2। तो हम ऑप्शन से ले लेते हैं। अगर हम इकाई अंक 2 रखें, इकाई अंक 2 रखें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो इकाई अंक 2 आ रहा है। अगर 4 रख के देखते हैं, 6 चौके 24, तो 24 का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 6 चौके 24 का 4 आ रहा है, इकाई अंक 2 नहीं आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन रखें हम, ज्यादा ठीक रहेगा। हम देखिए 6 दूनी 12, 2 रखते हैं तो इकाई अंक क्या देगा आपका, 2 दे देगा। और 1 रख लेते हैं 7, 7 42, 42 में भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपका स्टार का मान क्या रखिएगा कि यूनिट डिजिट 2 हो जाएंगे। तो 7 और 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 7 या 2। तो आपका आंसर क्या होंगे ये। आप 7 2 रखिएगा, यहाँ पे या तो 7 रखिए या तो 2 रखिए, और गुना करिएगा 6 से, तो लास्ट में क्या देंगे, 2 देंगे। तो अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं इसके, इस टाइप के। अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कहता है 7832 इंटू 3 स्टार है, यहाँ पे स्टार लगा है, के गुणनफल में इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 6 है। इकाई अंक के स्थान पे 6 है। तो स्टार का मान क्या होगा, तो स्टार का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है 1 या 6, 6 या 7, 1 या 7, नन ऑफ दिस। इस 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा होगा, लास्ट में स्टार की जगह पे क्या रखे कि इकाई अंक मेरा 6 आ जाए। तो देखिए 8 दूनी 16, 16 का 6। यहाँ पे क्या रखिएगा, लास्ट इकाई अंक 6 दे देगा। तो यहाँ पे 1 रखिएगा, 1 रखते हैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 दे सकते हैं, इकाई अंक 6 हो सकता है। तो मैंने स्टार का मान 1 आ रहा है, क्या एक स्टार का मान 1 आ रहा है। और 2 रखिएगा तो 6, यहाँ पे अगर 2 रखिएगा तो 6 दूनी क्या हो जाएंगे 12, मैंने 12 का 2, हमको होना चाहिए था 6। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एक और रख लेते हैं 6 रखिएगा, स्टार का मान 6 6 को 36 करिएगा तो लास्ट इकाई क्या देगा, 6 देगा। तो मैंने आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 6। स्टार का मान क्या रखिएगा कि यूनिट डिजिट मेरा 6 हो जाए। स्टार की जगह पर 1 या 6 रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा, इकाई 6 हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इस टाइप क्या बना लीजिएगा, इस टाइप से बन जाएगा 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14, ऐसे करके कहां तक दे रखा है 14, और दे रखा है कहां तक 58 तक, 58 तक। इस सबको गुना करिएगा तो पूछता है लास्ट में इकाई अंक क्या होगा। तो लास्ट में इकाई अंक क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं 11 है, 12 है, 13 है और 14। इधर तो 15 तो होंगे ही ना, 15 भी हो सकते हैं, 15 16 करके 58 तक है। तो लास्ट इकाई अंक क्या होगा, तो आप देखिए 5, यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करें 5 चौके 20, इकाई अंक क्या दे रहा है 0। जब किसी संख्या का इकाई अंक लास्ट में 0 हो, उस 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट इकाई अंक क्या देंगे, 0 देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 0 में। देखिए 5 चौके 20, 20 का 0, 20 आया तो 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 0, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 0। तो 0 चलते रहेंगे तो लास्ट इकाई अंक क्या आएंगे, 0 आएंगे। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इस टाइप से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 समझते हैं। कहता है 83 43 44 45, कहाँ दे रखा है 48 तक, मल्टीप्लाई करके 48 तक दे रखा है। कहता है कि लास्ट में इकाई अंक क्या होंगे। तो लास्ट में इकाई अंक निकालने के लिए आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, सिंपली यहाँ पे 0, 5 चौके 20, 20 का क्या आ गया 0, 0 से आप किसी चीज में मल्टीप्लाई का अंक में करते जाइएगा तो 0 ही होंगे लास्ट में, आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ऐसे भी समझिए 4 तिया 12 का 2 आ गया, 5 दूनी
5 दूनी 10, 10 का 0 और 0 फिर मल्टीप्लाई करिए किसी संख्या में करते जाइएगा इकाई अंक में, तो आंसर क्या आएंगे आपके, आंसर आएंगे 0। माने इकाई अंक क्या होगा, सबको गुना करिए तो लास्ट में इकाई अंक 0 आ जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। कहाँ तक दे रखा है, 1000 तक। अच्छा देखिए 1000 तक दे रखा है, कहता है कि इस सबको गुना करिए तो लास्ट में इकाई अंक क्या होंगे, तो लास्ट में इकाई अंक तो 0 ही होंगे। क्यों, क्योंकि 1000 है, लास्ट में इकाई अंक 0 है, लास्ट में इसका देख रहे हैं इकाई अंक 0 है। जब 1000 है और 1000 से किसी चीज में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जिस संख्या का लास्ट इकाई अंक 0 है, तो अंतिम यूनिट डिजिट क्या होंगे, इस पूरा इक्वेशन का अंतिम डिजिट क्या होगा, तो 0 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 5 दूनी 10, 10 का क्या आ रहा है 0, 0 लास्ट में इकाई अंक 0 है। 0 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करिए 0, फिर 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 0। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके, आंसर क्या हो जाएंगे 0। बात सही है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आप करने के लिए पहले समझिए। हम बोलेंगे 2 4 6, 2 4 6 ये एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है। और ये बोलेंगे कि संख्या का इकाई अंक क्या है, तो आप बोलेगा कि इकाई अंक क्या है, 6 है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम लेते हैं 2 4 6 8। हम बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या बोलिएगा आप, 8 है। और एक और लेते हैं, हम बोलेंगे 2 4 6 8 मैंने ले लिए ये संख्या है, बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेगा इकाई अंक क्या होंगे, 0 होंगे। इकाई अंक क्या होंगे, 0 होंगे। आप समझिएगा एक संख्या और लेते हैं 4 8 9 2 6 2 6 9 2 4। हम बोलेंगे संख्या का इकाई अंक क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, संख्या तो पूरा है, ये पूरी संख्या है, हम ये पूरा क्या मानते हैं, इसको संख्या। आइए समझते हैं, एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। हम बोलते हैं कि माने हम बोलेंगे 2 4 6 है, तो हम बोलेंगे कि लास्ट इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेगा लास्ट इकाई अंक क्या होगा, 6 होंगे। इस संख्या है, संख्या का लास्ट इकाई अंक क्या है, 6 है। हम बोलते हैं 3 6 8 है, तो बोलेंगे इस संख्या इतना है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेगा 8 होगा। हम लिखते हैं 210 एक संख्या है, उसका लास्ट इकाई अंक क्या है, 0। अब क्या बोलेगा, 0। अगर हम ये लिखते हैं 9 8 4 6 2 3 1, हम बोलेंगे कि लास्ट इकाई अंक क्या होंगे, तो आप बोलेगा कि लास्ट इकाई अंक क्या होंगे, इसके 1 होंगे। तो ये 1 होंगे, तो ये बात आप समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। तो आइए अगले नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल पे आप समझिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। इसको हम मिटा रहे हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, आप देखिए। हम मानते हैं क्या ना, यहाँ पे देखिएगा, हम मानते हैं कोई संख्या है, संख्या के बारे में भी बता दिए। संख्या में जो जितने भी डिजिट है, तो ये लास्ट वाला क्या होता है, इकाई अंक। ये क्या होता है, इकाई अंक। इस पे क्या है, पावर। मान लीजिए संख्या कुछ भी हो सकता है, 3000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 5510 भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। तो आइए, संख्या का क्या है, ये लास्ट इकाई अंक है। अगर किसी संख्या का लास्ट इकाई अंक नोट करना है तो कर लीजिए। अगर किसी संख्या का लास्ट इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी हो, और उस संख्या पे पावर कुछ भी रहे, तो उस संख्या का लास्ट इकाई अंक वही होगा जो दिया है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, अगर उस पर पावर 5005 है, तो कहेगा इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो लास्ट में क्या था, 0, तो इस संख्या का इकाई अंक भी 0 होगा। जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0 होंगे, उसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा। जिस संख्या के लास्ट में 5 होंगे, उस संख्या का यूनिट डिजिट भी 5 होगा। जिस संख्या का अंतिम में 6 रहेंगे, उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होंगे, 6 ही होंगे, चाहे पावर कुछ भी हो। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसे हम नोट करके हम बता देते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1 या 5 या 6 में से कोई भी हो, उस संख्या का
इकाई अंक अंक वही होगा। अच्छा वही होगा, इसके बारे में हम एग्जाम्पल से समझा देंगे। वही होगा यानी 0 होंगे तो 0 ही होगा, 1 रहेंगे तो 1 ही होगा, 5 रहेंगे तो 5 ही होगा, और 6 रहेंगे तो 6 ही होगा। चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे पावर कुछ भी हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं कि 2000, हम लिखते हैं 210, हम 210 लिख लिए। 210 पे 210 है तो इस संख्या का हम बोलेंगे इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होंगे। संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, तो लास्ट में 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए पावर हम कुछ ले लेते, तो पावर हम ले लेते 210, पावर क्या लिए 10। बोलेगा इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप बोलिएगा जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा उस संख्या का इकाई अंक भी 0 होंगे। हम लेते हैं 2000 पे पावर ले लिए 199 तो बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा, उस संख्या का इकाई अंक भी 0 होगा। अगर हम लेते हैं हम ये संख्या ले लिए, बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो हम बोलेंगे इस संख्या, तो लास्ट में क्या है 0 है। पावर जब संख्या का इकाई अंक कितने से कुछ भी हो तो हम पावर पे ध्यान नहीं देंगे, पावर पे ध्यान नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो इस संख्या का लास्ट इकाई अंक अगर 0 दिखता है इकाई अंक भी 0 होगा, यानी वही होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 211 पे पावर हम डालते हैं 299, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो हम बोलेंगे जिस संख्या के अंत में 1 होंगे, जिस संख्या के अंत में 1 होंगे तो उस संख्या का इकाई अंक वही होगा, यानी 1 ही होगा, यानी 1 है तो 1 ही होगा। एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं भाषा को भी। हम लिखते हैं 2298921, इस पे पावर हम डाल देते हैं 2x2y। हम बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 है, लास्ट में 1 है, पावर पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 है तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, क्या रहेंगे 1 ही रहेंगे। आइए एक एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए आप अच्छे से। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं यहाँ पे। अब आता क्या है ना, हम 5 का एग्जाम्पल ले लें, 25525 है, इस पे पावर हम क्या डाल देते हैं 7 डाल देते, बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इस संख्या का इकाई अंक अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का इकाई अंक भी 5 होगा। अगर हम डालते हैं 295 पे पावर 286 तो बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, लास्ट में 5 है, जिस संख्या के अंत में 5 होगा उस संख्या का इकाई अंक भी 5 होंगे। आइए अगला क्वेश्चन डालते हैं, 286 पे पावर 999 या और थोड़ा बड़ा कर दिए, बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो जिस संख्या के लास्ट में अगर 6 हो, जिस संख्या के लास्ट में अगर 6 हो तो संख्या का इकाई अंक भी 6 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो, 0 को छोड़कर। आइए हम लिखते हैं 28666 पे पावर हम डाल देते हैं 2866, तो बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, पावर उतना ध्यान में नहीं आना चाहिए, मगर लास्ट में क्या है 6 है, जिस संख्या के अंत में 6 हो उस संख्या का लास्ट इकाई अंक भी क्या होंगे 6 ही होंगे। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, 29xyz और लास्ट में क्या है 6 है और उस पर डाल देते 2xyz, बोलेंगे इस संख्या का लास्ट इकाई अंक क्या होंगे, तो लास्ट इकाई अंक आप क्या बोलिएगा, अगर अंतिम में 6 है तो संख्या का लास्ट इकाई अंक भी क्या होगा 6 होगा, लास्ट इकाई अंक क्या होंगे 6 होंगे। और इसको मिटा रहे हैं, आप देखिएगा, इसको मिटाने के बाद आगे फिर समझेंगे। हाँ इस बात को एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक चीज हम क्या लिखते हैं 2982696, अभी इसी एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। अगर हम इस पे पावर डाल दिए 2xyz का, बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इस संख्या का इकाई अंक आपको निकालना है, इकाई अंक निकालना है, तो आप क्या बोलिएगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो बोलिएगा कि लास्ट में तो 6 है,
लास्ट में क्या है 6, तो जिस संख्या के अंत में 6 होगा पावर क्या है, पावर क्या है 2000 हो सकते हैं, 2010 भी हो सकते हैं, 2000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2510 भी हो सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल मान ये तो कोई संख्या है ना जी, मर संख्या है, तो लास्ट में अगर इकाई अंक 6 हो आंसर क्या आएंगे आपके 6 आएंगे। हम लिखते हैं 2xyz और ये लिख दिए 5, क्या लिख दिए 5 है और इस पर पावर क्या डालते हैं 9 5x a b। हम बोलेंगे कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर लास्ट में तो 5 है और ये एक संख्या है, ये तीनों वेरिएबल हो सकते हैं मगर संख्या तो है, मैंने यहाँ पे क्या होता है x का मान 0 भी रख सकते हैं, a का मान 1 भी रख सकते हैं, b का मान 2 भी रख सकते हैं, पर कोई तो संख्या बन जाएगी ना। तो क्या है कि लास्ट में अगर इकाई अंक 5 है तो संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा 5 ही होगा, संख्या का इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, वो संख्या का इकाई अंक क्या होंगे 5 होंगे। तो इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो आइए दूसरा चीज़ समझते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं और दूसरा चीज़ समझते हैं मिटाने के बाद। आइए समझते हैं, ये आप समझ गए, ये इसका एग्जाम्पल दे दिए। अब दूसरा चीज़ समझते हैं थोड़ा हटके। मानिए कोई संख्या है, मानिए कोई संख्या और इस संख्या का क्या है, इस संख्या का इकाई अंक है। संख्या का इकाई अंक क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पानी से मिटाने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ये संख्या है और संख्या का इकाई अंक क्या है, यहाँ पे संख्या का इकाई अंक मान लेते हैं ये कोई संख्या है, यानी संख्या है, ये क्या है, ये पावर, ये क्या है पावर। तो संख्या है तो हम संख्या का इकाई अंक मान लेते हैं ई, हम मान लेते कुछ भी ई है, ई वेरिएबल है, ई है। तो अगर संख्या का इकाई अंक इस सब, इस संख्या को छोड़कर कुछ भी रहे, इस संख्या को छोड़कर कुछ भी रहे, 0 तो ले लिए, 1 भी ले लिए, तो बचा क्या 2, या 2 हो या 3 हो या 4 हो, 5 यहाँ पे है तो 5 छोड़ देते हैं, 6 भी है, 6 को 5 6 तो ले लिया, आप क्या हो गया 7 हो, 8 हो, 9 हो, 0 तो ले ही लिए। कहता कि अगर संख्या का इकाई अंक 3 2 3 4 7 8 9 में से कुछ भी हो, 9 में से कुछ भी हो तो पावर में 4 से भाग देंगे। अगर कोई संख्या का इकाई अंक इसमें से कुछ भी हो तो पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। पावर में अगर 4 से भाग देने पर, पावर में 4 से भाग देने पर अगर शेष फल, पावर में 4 से भाग देने पर अगर शेष फल अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर 8 से रिमाइंडर शेष फल 0 आ जाएगा, तो बेस के इकाई अंक पर, बेस का इकाई अंक इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो बेस के इकाई अंक पर पावर 4 को रखेंगे, तब जाके यूनिट डिजिट निकालेंगे। यदि पावर में 4 से भाग देने पर शेष फल कुछ आ जाए, माने शेष फल क्या आ जाए, कुछ आ जाए, अगर इसमें कुछ भाग दिया जाए तो या तो 0 आएंगे या तो कोई संख्या आ सकती है, शेष फल कुछ आ जाएंगे, तब क्या करेंगे संख्या के इकाई अंक पर जो रिमाइंडर शेष आएगा उस शेष को क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, उस शेष को क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, यानी कुछ को रख देंगे, क्या रख देंगे कुछ को, जो कुछ आएगा उसको क्या करेंगे रख देंगे। अच्छा यहाँ पे समझिए, किसी संख्या में आप 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से ही भाग देना है। अगर देखिए, अगर संख्या का इकाई इसमें से कुछ भी हो तो पावर में किससे भाग देंगे 4 से ही भाग देंगे, पावर में 4 से। अगर किसी संख्या में 4 से आप भाग दीजिएगा, पावर में 4 से भाग दीजिएगा, तो शेष फल हमेशा 0 1 2 3 इतना ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आप किसी संख्या में आप 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देंगे, शेष फल 4 से कम ही रहेंगे, शेष फल 4 से कम ही रहेंगे। तो यानी शेष फल क्या क्या आ सकते हैं, मेरे अनुसार आप सोच सकते हैं शेष फल आ सकते हैं 0, या तो 0 आ सकते हैं, या तो 1 आ सकते हैं, या तो 2 आ सकते हैं, या 3 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा शेष फल नहीं आएगा। अगर किसी संख्या में आप 5 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए किसी संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं, तो शेष फल 5 से कम ही रहेगा, माने 0 से लेकर 4 तक ही शेष फल इनमें से कोई आ सकते हैं,
बात समझ। किसी संख्या में आप 10 से भाग देंगे तो शेषफल 0 से लेकर 9 तक ही रहेगा, कोई भी हो सकता है। आप मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई संख्या है तो हम 4 से क्यों भाग दे रहे हैं इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। कोई संख्या जैसे हम लिखते हैं कि 26 लिखते हैं, 26 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 6 चौके 24, शेषफल क्या आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, जो क्या है 4 से क्या है छोटा है, 4 से छोटा है। हाँ, जिससे भाग देंगे उससे क्या रहेगा, शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। अच्छा मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 20 है, 20 में हम 4 से भाग देते हैं, देखिए शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आपका क्या आएगा, 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। देखिए हम मान लेते हैं कि 2 4 9 8 और 2 है, तो हम बोलेंगे इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 4 से आप भाग दे के देखिए, इसमें जब 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने के लास्ट 2 अंक देखा जाता है। 4 से भाग दे, किसी संख्या में आप 4 से भाग दीजिए, या तो पूरे में भाग दीजिए तो लेंदी प्रोसेस हो गया, नहीं तो 4 से आप भाग देना चाहते हैं तो लास्ट 2 अंक देखें, तो लास्ट इसका 2 अंक है क्या, 82। आप पूरे में भाग दे के देख लीजिए अलग से, शेषफल वही आएगा, नहीं तो 4 से भाग देना चाहते हैं लास्ट 2 अंक देखे। तो जैसे देखिए तो हम 4 से यहाँ पे भाग देना चाह रहे हैं, यहाँ पे 4 से क्या कर रहे हैं, भाग देना चाह रहे हैं, तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 4 से हमेशा क्या आ रहा है, छोटा आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएंगे। 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक ना, या 4 नहीं हो सकता है, 4 भी रिमाइंडर नहीं होगा, 4 से छोटा ही रहेंगे। ये बात को समझ रहे हैं। एक चीज़ समझिए, 4 जिस संख्या में हम 4 से भाग देते हैं, जिस संख्या में हम 4 से भाग देते हैं वो 4 से छोटा क्यों रहता है, तो 4 से छोटा क्यों रहता है ये बात हो गई। जिस संख्या में हम 4 से भाग दे तो लास्ट 2 ही अंक क्यों देखा जाता है, ये समझ लीजिए शॉर्ट में। अगर किसी संख्या में आप 2 से भाग देना चाह रहे हैं तो 2 पे पावर क्या होता है, 1, 2 पे पावर 1। अगर किसी संख्या में आप 2 से भाग देना चाह रहे हैं तो लास्ट इकाई अंक देखें, लास्ट इकाई अंक देखें और भाग दे तो शेषफल निकल जाएगा। अगर किसी संख्या में आप 4 से भाग देना चाहते हैं तो 2 पे पावर क्या होता है, 2, माने लास्ट क्या अंक देखें, लास्ट 2 अंक देखें। अगर किसी संख्या में 4 से भाग देना चाहते हैं लास्ट 2 अंक देखें, 2 पे पावर क्या है, 3, 2 पे पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। किसी संख्या में आप 8 से भाग देना चाहते हैं तो लास्ट क्या अंक देखें, लास्ट 3 अंक देखें, और हम समझा देंगे, आगे भी हम एग्जाम्पल डालेंगे तो समझिएगा। 2 पे पावर क्या होगा, 4, क्या हो जाएगा, 16। किसी संख्या में आप 16 से भाग देना चाहते हैं तो लास्ट कितना अंक देखें, 4 अंक देखें। बात समझ रहे हैं, इसको समझ गए, यहीं पे इसको समझ गए हैं। इसको मिटा रहे हैं अभी, इसको मिटाने के बाद आते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। आइए, कहता है जिस संख्या का अंतिम अंक, माने ई वेरिएबल है, इसमें से कोई भी हो सकता है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 3 4 7 8 9 में से कुछ भी हो तो पावर में हम 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे और शेषफल निकालेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट इकाई अंक पे पावर 4 को रखेंगे और क्या करेंगे, शेष इकाई अंक निकाल लेंगे। और अगर शेषफल कुछ आ जाए, 1 2 3 या 0 में से कुछ भी आ जाए तो उस संख्या के लास्ट इकाई अंक पर उस रिमाइंडर को रख देंगे, शेषफल को रख देंगे और क्या करेंगे, इकाई अंक निकाल लेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस बात। आइए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी, आप समझिएगा, अच्छे से समझा रहे हैं इस बात को। हम लिखते हैं 223 लिख लिया, पावर क्या डाल देते हैं, पावर 221 डाल दिए। बोलेंगे संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप ये देखिए, यूनिट डिजिट आप निकालना चाह रहे हैं तो यूनिट डिजिट हम क्या बोले, जिस संख्या के अंत में 3, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आप सॉल्यूशन इसी में कर रहे हैं, आप समझिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे बोलेगा 223 पे पावर 221 रहेगा तो संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए, जिस संख्या के अंत में 3 है तो संख्या के अंत में क्या है, 3 है, संख्या के अंत में क्या है, 3 है, और 3 है तो पावर में क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग। अच्छा पावर में 4 से भाग दे रहे तो आप पूरे में मत दीजिए, लास्ट 2 अंक में भाग दीजिए, तो भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 है, शेषफल 1 आ गया। जो शेषफल कुछ आ गया, शेषफल क्या है, कुछ तो आया ना, 0 नहीं आया, कुछ आ गया, तो शेषफल कुछ आ गए हैं।
तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल कुछ आ गया, शेषफल क्या आया है 1, मैंने कुछ आ गया तो शेषफल 1 आ गया, तो 3 पे पावर उस शेषफल को रख लेंगे। शेषफल है क्या, शेषफल है क्या 1 को रखें, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3। समझ रहे इस बात को। जैसे हम लिखते हैं 4 है, बोलेंगे संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आप निकालना चाहते हैं तो आप देखते हैं कहते हैं जिस संख्या के अंत में 4 हो, जिस संख्या के अंत में 8 हो तो क्या करेंगे, पावर में हम 4 से भाग लेंगे। पावर में 4 से भाग देते, लास्ट 2 अंक में भाग दीजिए, भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा शेषफल, शेषफल यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 12 13 14 2 हो जाएंगे। शेषफल क्या आएंगे, शेषफल अगर कुछ आ गया, 0 नहीं आया कुछ आया है तो वही कुछ को, ये कुछ को क्या करेंगे 8 पे रख देंगे, 8 पे पावर 2, 8 64 का 4। समझ रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 2987 पे पावर क्या रख लेते हैं 2 4 6 8 9 2, हम ये रख लिए तो बोलेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको मिटा देते हैं फिलहाल। यहाँ एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 7 8 7 है और कुछ भी डाल देते, पावर हम डाल देते 2 4 6, हम ये डाल दिए। तो ये डालने के बाद आप देखिए लास्ट माने के ये संख्या है क्या बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक समझने के लिए आप क्या करिए ना, इकाई अंक समझने के लिए इसका इकाई अंक निकालिए। देखिए लास्ट क्या है, इकाई अंक 7 है, जिस संख्या के अंत में 7 हो तो हम पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने के लिए आप लास्ट 2 ही अंक देखिए, 2 अंक माने 68 में आप 4 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2, रिमाइंडर क्या आ जाएंगे 2 आएंगे। देखिए 68 में भाग दिए तो यहाँ पे क्या होगा 4 2 6 28 हो गया और 6 चौके 24, 6 चौके 24 7 चौके 28, रिमाइंडर क्या आएंगे 0 आएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएंगे 0 आएंगे। तो रिमाइंडर 0 आ जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 आ गए तो 0 आ गए। आप जब रिमाइंडर अगर 0 आ जाएंगे तो क्या करना है, अगर 68 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएंगे 0 आएंगे। रिमाइंडर अगर 0 आ जाएंगे तो 7 पे पावर क्या रख लें, बेस के इकाई अंक पर, इकाई अंक यहाँ पे है क्या 7 है, 7 पे पावर आप क्या रख लीजिएगा 7 पे पावर 4, यहाँ देख रहे हैं 4, 7 पे पावर 4 रख लीजिए। 4 रखना है, बहुत ईजी है गुना करना, 7 पे पावर 6 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21, 7 21 मैंने 1 बहुत ईजी है, 4 ही बार करना पड़ता है। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल से एक बात समझ लेते, देखिए 7 गुने 7, 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 4 से छोटा ही रहेगा, जितने भी पावर आएंगे 4 से छोटा। 6 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21, 1 आ गया आंसर, है ना। आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 8 9 8 9 ये लेते हैं, इस पे पावर क्या रखते हैं 2 4 4 4 रख लीजिए। तो बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो समझिए यूनिट डिजिट निकालना है तो हम बोलेंगे जिस संख्या के अंत में 9 हो, जिस संख्या के अंत में 9 हो तो लास्ट 2 अंक क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगर शेषफल 0 आ गए, शेषफल 0 आ गए क्या करेंगे बेस के इकाई अंक पर, तो बेस का इकाई अंक है क्या 9, 9 पे पावर क्या रख लेंगे 4, और गुना करना बहुत ईजी है, 9 का 1, 1 गुनी 9 9, 9 का 1, बहुत ईजी है। आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा ट्रिक क्या है, यहाँ पे समझिएगा। हम लिखते हैं क्या है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसके बारे में और समझेंगे, इसके बारे में और बताएंगे आपको थोड़ा डिटेल में भी, वीडियो लंबा बनता है। अच्छा क्या बोल रहे थे, अच्छा देखिए ट्रिक भी क्या कह सकते हैं। देखिए 9 पे पावर 1 क्या होगा 9, 9 पे पावर 2 1, 9 पे पावर 3 क्या 9 9 और 9 पे पावर 4 क्या होंगे 1 होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर 9 पे पावर अगर इवेन हो, 9 पे पावर क्या हो 9 पे पावर इवेन हो तो इकाई अंक क्या होगा हमेशा 1 होगा। आप नोट कर लीजिए,
अगर 9 पे पावर इवन हो, 9 पे पावर इवन संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और 9 पे पावर ऑड संख्या हो, 9 पे पावर ऑड संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होगा, उसका इकाई अंक 9 होगा। तो आप डायरेक्ट शॉर्ट में भी सोच लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए 9 पे पावर क्या है, 9 पे पावर क्वेश्चन हम क्या दिए थे, ये दिए थे क्वेश्चन, हम क्या दिए थे क्वेश्चन, तो हम ये दिए थे ना कि 9 पे पावर इतना हो, 9 पे पावर इतना है 2444 है। तो देखते हैं क्या इवन नंबर है, 9 पे पावर अगर इवन नंबर हो तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, इकाई अंक हमेशा 1 होगा। और 9 पे पावर ऑड नंबर रहता, अगर यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 4 की जगह पे 3 रहता तो इकाई अंक क्या होता, इकाई अंक 9 हो जाता। समझ रहे हैं इस बात को। आइए ये आप ट्रिक है, यहाँ पे लिख लीजिए 9 पे पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होंगे, यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। और 9 पे पावर ऑड हो, यूनिट डिजिट क्या होंगे, हमेशा 9। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। आइए जो समझते आइए क्वेश्चन और समझते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम लिखते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। नहीं होंगे 9 होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 9 पे पावर क्या है, ऑड नंबर है। अगर 9 पे पावर ऑड नंबर हो तो 9 पे पावर अगर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। अगर बनाने का कॉन्सेप्ट समझिए, अगर किसी संख्या के अंत में 9 हो, किसी संख्या के अंत में क्या हो, 9 हो, तो लास्ट इकाई अंक में क्या करें, पावर में 4 से भाग देते, पावर में 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग देने के लास्ट 2 अंक देखना पड़ता है, 2 से भाग दीजिए। तो 7 चौके 28, 7 पचे 28, 28 आ गया, 29, 30, 31, 3 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। तो जो शेषफल आया है, शेषफल क्या आया आपका, 3 आया। तो 3 को क्या करिए, संख्या के इकाई अंक पर, संख्या का इकाई अंक क्या है, 9, तो 9 पे पावर क्या रख लीजिए, 3 रख लीजिए। जो शेषफल आया उस संख्या के इकाई अंक पे रख दीजिए। तो रख दीजिएगा क्या हो जाएगा, 981 का 1, 981 का 1, और फिर उसको 9 से गुना करिएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा 9। यहाँ पे आप समझ रहे हैं इस बात को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर शेषफल 0 आए तो पावर इकाई अंक पे 4 रखिए। अगर शेषफल 1, 2, 3 में से कुछ भी आ जाए तो वो शेषफल को बेस के इकाई अंक पे, ये बात आप समझ गए। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, 1-2 क्वेश्चन हम असाइनमेंट से बना देते हैं, असाइनमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं, वहाँ से आपको दिक्कत नहीं। इसको हम मिटा देते हैं। आइए हम देखते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन देखते हैं। नेचर 2 आ रहे हैं, आइए नेचर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 6 पे पावर क्या है, 7, 2, 9। कहेगा इसका इकाई अंक निकालें। यूनिट डिजिट कैसे निकालिएगा, आप जानते हैं किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है। अगर अंतिम अंक 6 हो तो 6 हो अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होता है, 6। मानी इस सब के केस में वही होगा, मानी 6 का 6 ही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 है, तो कहेगा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कहेगा इकाई अंक क्या होगा, तो ये क्वेश्चन का इकाई जिस संख्या के अंक में 5 हो, यानी 5 हो तो पावर कुछ भी रहती, इकाई अंक क्या होंगे, 5 ही हो, इकाई अंक क्या होंगे, 5 ही। ये बात आप समझ रहे हैं अच्छे से। आइए 9 वाला समझाई दिए, 2 है। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, बोले इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप यहाँ पे समझिए, जिस संख्या के अंत में 2 हो, माने 2 हो, पावर में क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं, पावर में 4 से भाग देने के लास्ट 2 अंक देखते हैं। तो 8 चौके 32, रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, 2, 32 रिमाइंडर 2 आ जाएंगे। अगर शेषफल 0 नहीं आया है, माने क्या शेषफल कुछ आ गए, शेषफल क्या है, कुछ आ गए हैं, माने 2 आ गए हैं, तो 2 आ गए, 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो 2 आ गए, तो बेस के इकाई अंक पर, इकाई अंक क्या है, क्या 2, यहाँ पे 2 ही है, इकाई अंक 2 है, तो 2 पे पावर क्या करेंगे, 2 को देंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है 19 नंबर,
19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 3 4 7 2 8 है और इस पे पावर क्या रखते हैं 3 4 7 4 5, हम ये रख लेते हैं और इसका समझते हैं। बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आप निकालना चाहते हैं तो संख्या का इकाई अंक लास्ट में क्या है 8 है। अगर 8 हो, संख्या का अगर इकाई अंक 8 हो तो पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देते हैं। पावर में 4 से भाग देने के लास्ट 2 ही अंक देखिए, 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 45 में 4 से भाग देते 1 तो रिमाइंडर कुछ आ गया है, मैंने 1 आ गया है और 1 आ गया है कहने का मतलब 0 1 2 3 में से कुछ भी आ जाए, आया है 1 तो क्या करेंगे संख्या के इकाई अंक पे उस 1 को रख देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ये बात समझ गए हैं। आइए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे आप समझिएगा। आपके पास असाइनमेंट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, असाइनमेंट आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे असाइनमेंट डाउनलोड करना ज़रूरी हो जाता है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं टाइप बाय टाइप, प्रैक्टिस के लिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत लड़के का मन में उठ रहा है सर 4 से क्यों भाग देते हैं, तो बहुत ईजी है, उसको भी हम बता देंगे। आइए एक क्वेश्चन पहले इसको समझ लेते हैं, इस टाइप में जो पढ़ा रहे हैं। तो कहता है क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर कहता है गुणनफल 2 4 6 4 पे पावर क्या है मैंने इस सबको जब आप गुना करिए तो लास्ट इकाई अंक क्या होगा, तो लास्ट इकाई अंक क्या होगा तो इसको समझिए। जिस संख्या के अंत में 4 हो तो 4 यहाँ पे देख रहे हैं 4, जिस संख्या के अंत में 4 हो तो क्या करते हैं पावर में अभी बनाना स्टार्ट करते हैं, पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देने के लिए क्या करें लास्ट 2 अंक देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 13, 4 तिया 12, 12 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। अगर रिमाइंडर कुछ आ गए हैं तो रिमाइंडर कुछ आएंगे तो 4 पे पावर क्या रखेंगे उस शेषफल को रख देंगे। आइए इसका इकाई अंक क्या देख रहे हैं 5 देख रहे हैं, इकाई अंक क्या देख रहे हैं 5। अगर इकाई अंक अगर आप 5 देखते हैं, जिस संख्या के अंत में इकाई अंक 5 हो तो पावर को उतना नहीं भी देखिए तो काम चल जाएगा। तो जिस संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा 5 होगा। इस संख्या का इकाई अंक क्या है 1 है, संख्या का इकाई अंक अगर 1 है, संख्या का इकाई अंक क्या है अगर 1 है तो 1 है तो उस संख्या का भी यूनिट डिजिट क्या होंगे 1 ही होंगे, 1 का 1 होगा, ठीक है ना। आप करिए 5 चौके 20, तो 20 का क्या हो जाएगा 0, 5 चौके 20 का 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या करिए 0, आंसर क्या आएंगे आपके 0 आ जाएंगे, आंसर क्या आएंगे 0 आएंगे। तो ये 2 कंडीशन आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बनना स्टार्ट हो। बस यही 2 तरीका था, और भी है फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल पे पावर फैक्टोरियल रहेंगे, उसका क्या होगा 8 पे पावर 9 पे पावर 10 पे पावर 15 रहेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उस सब का भी चर्चा अभी करेंगे, धीरे धीरे हम उसका करेंगे। तो पहले 1-2 टाइप और बढ़ते हैं आगे। इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। 23 है 43 लिखे हैं, हाँ मार्कर सही है। 23 पे पावर क्या है 23 पे पावर है 43 पे पावर 2006 है। 47 पे पावर क्या करते हैं 1006 रखते हैं। 74 पे पावर कितना रख ले 74 पे पावर 2004 है। 76 पे पावर कितना है 75 है और प्लस 77 पे पावर क्या है 2000, 77 पे पावर क्या है 2002। तो बोलेगा इस सब का इकाई अंक क्या होगा, तो इस सब का इकाई अंक निकालना। देखिए इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जिस संख्या के अंत में 3 है तो अंत में क्या है अंत, अगर किसी संख्या के अंत में अगर 3 है तो पावर में 4 से भाग देंगे, तो पावर में 4 से भाग देंगे तो मानिए पावर में 4 से भाग तो लास्ट 2 ही अंक देखें, भाग दिए शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। शेषफल 2 आएंगे तो 3 पे पावर क्या रखना है उस शेषफल को रख देना, समझ रहे हैं ना। आइए जिस संख्या के अंत में 7 हो, जिस संख्या के अंत में क्या हो 7 हो, जिस संख्या के अंत में 7 हो तो पावर क्या करेंगे पावर में 4 से भाग देंगे,
फिर लास्ट में 2 अंक में भाग देते, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आपका आ गया 2। रिमाइंडर आपका 2 आ गया, तो संख्या के इकाई अंक पे उस पावर शेषफल को रख दीजिए। आइए, अच्छा देखिए, जिस संख्या के अंत में क्या हो 4 हो, जिस संख्या के अंत में 4 हो, पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग में शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगर शेषफल 0 है, देखिए स्पेशल कंडीशन है, अगर शेषफल 0 आ गए 4 पे पावर क्या रखना है 4, 4 पे पावर कितना रखना है 4 रखना है। और देखिए संख्या का इकाई अंक क्या है 6 है, तो संख्या का अगर इकाई अंक 6 है, संख्या का इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक अगर 6 हो, जिस संख्या का इकाई अंक लास्ट में 6 हो, तो संख्या का यूनिट डिजिट भी क्या होंगे 6 ही होंगे। इसमें सोचना नहीं है ज़्यादा, भाग नहीं देना। प्लस लास्ट में इकाई अंक क्या है 7 है, तो पावर में आप 4 से क्या करिए भाग दीजिएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगर शेषफल कुछ आ गया तो 7 पे पावर उस शेषफल को रख दीजिए। आप यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 6 7 49, इकाई अंक से मतलब 6 7 49, 4 पर 9, तो 49 का 9 ही लेंगे। और 4 पे पावर 4 है, तो बहुत ईजी है गुना करना। 4 चौके 16 का 6, 6 चौके 24 का 4, 4 चौक 16 का 6। और देखिए यहाँ पे क्या है 6 है, और प्लस 6 7 49 का 9। आप यहाँ पे गुना करिए, 9 9 81, 9 9 81 का 1, 1 गुने 6 यानी 6, 6 6 36 का 6। ये 6 आ गया, 6 को जब 9 से 6 को 9, 6 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 6 15, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस आ रहा है, बीच में प्लस था, 9 6 क्या हो गया 15 हो गया, तो इकाई अंक क्या हो जाएंगे, इकाई अंक 5 हो जाएंगे। आइए 9 6 15 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखते हैं 9 9 81 का 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6, 6 6 36 का 6, ये 6 आया है इधर, आप प्लस करना है 9, या 6 प्लस 9, 9 6 15 का 15 यानी 5, इकाई अंक क्या हो जाएंगे 5 होंगे, इकाई अंक 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझ रहे हैं। आइए फैक्टोरियल के बारे में समझते हैं, फैक्टोरियल का आता क्या, इसको मिटा रहे हैं। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्या बना देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 का 17 पे पावर क्या है, 17 पावर ये दे रखा है, माइनस 7 पे पावर ये 7 है आपका, माइनस 7 पे पावर क्या है कहेगा, कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है, आप समझिए। प्लस है तो ये देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 7 है, लास्ट में अगर 7 है तो पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8 19 हो जाएंगे। तो लास्ट में अगर इकाई अंक 1 हो, लास्ट इकाई अंक 1 हो, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा हमेशा 1 होगा। और 7, तो 7 पे यहाँ पे देखिए 7 है, 7 पे पावर क्या करना है, पावर में 4 पे क्या करना है भाग देंगे। रिमाइंडर क्या हो जाएंगे आपके, तो रिमाइंडर हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, है ना। 2 अंक में भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 ही होंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर 3 आ गए, तो 7 पे पावर क्या करना है इकाई अंक पे उस पावर को रख दीजिए। तो रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या 7 7 49 9 9 7 63 का 3 प्लस 1 माइनस इकाई अंक इसका क्या है 3, तो 4 यहाँ पे आ गया 4, 3 का क्या हो जाएगा इकाई अंक हमेशा 1 होंगे। ये समझ गए आप। 7 पे पावर 3, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 1 का 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा 3 ही आएगा। 7 पे पावर 3 है, 7 7 49 9 7 63 का 3, तो यहाँ पे 3 1 4, 4 में से आप 3 घटाइएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे इस बात को, 3 से 3 कैंसिल क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो ये समझ गया। तो आइए 1 2 क्वेश्चन हैं और समझते हैं, फैक्टोरियल के बारे में समझ लेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। आगे हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाएंगे, तो फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा देंगे। टाइप नेचर 6 देख लेते हैं। नेचर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन डाले थे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 क्वेश्चन का।
नेचर क्या है, नेचर 6 का देख लें यहाँ पे। दो 2010 पे पावर क्या है 2015, 2010 पे पावर क्या है 2015। यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट आप क्या बोलेगा, यूनिट डिजिट बोलेगा, लास्ट 0 है तो 0 ही होगा, लास्ट क्या है 0 है तो क्या होगा 0 होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस पे पावर क्या 999, इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 होंगे, क्योंकि लास्ट इकाई अंक क्या है 1 है। जिस संख्या का लास्ट में 1 हो तो वो क्या होंगे 1 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए इसका इकाई अंक बोलेगा क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होंगे, आप क्या बोलिएगा, लास्ट में अगर 0 है तो इकाई अंक क्या होंगे 0। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे फैक्टोरियल के बारे में समझेंगे, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल पे वाले फैक्टोरियल रहेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होंगे वो भी समझ लेंगे। और आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं टाइप बाय टाइप। 5 पे पावर फैक्टोरियल 7 रहेगा तो क्या होगा, तो सब चीज़ आगे समझेंगे। आज के लिए